इंजीनियरिंग से रिलेटेड छोटी बड़ी इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करिए हमें। So hi and welcome back to our channel. My name is Madhya Khan और मेरे साथ है मिस्टर रॉथर। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज EWS एंड TFW। तो रॉथर, अगर हम बात करें इन दोनों सर्टिफिकेट्स की या स्कॉलरशिप की, तो ये क्या डिफरेंस होता है इन दोनों में? अगर हम दोनों की बात करें डिफरेंस की, तो एक यहाँ पर TWF मतलब ट्यूशन फ्री वेवर स्कीम, जिसके तहत आपकी पूरी की पूरी ट्यूशन फीस माफ हो जाती है। वहीं पर जो आपका EWS है, इसको बोलते हैं इकोनॉमिकल वीकर या बैकवर्ड स्टेज में जो भी आते हैं, उनके लिए ये स्कीम चालू की गई है। TFW में अगर आप गरीब हैं, क्योंकि SC/ST वालों को स्कॉलरशिप मिलती है, OBC वालों को मिलती है, लेकिन जनरल वालों के लिए कोई स्कॉलरशिप नहीं है। तो अगर आप TFW के तहत अप्लाई करते हैं तो जनरल वालों को भी जितनी भी फीस होगी कॉलेज की, उसकी ट्यूशन फीस, ट्यूशन फ्री वेवर स्कीम, इसका नाम ही है, ये ट्यूशन फीस माफ हो जाती है। अब अगर मान लीजिए किसी कॉलेज की 1 लाख फीस है, तो उसकी 1 लाख फीस है तो 80,000 ट्यूशन फीस होती है, 10-20 हजार बस फीस, दूसरी चीजें होती है, तो 80,000 तक माफ हो जाती है। मतलब 70-80% फीस माफ हो जाती है आपकी। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो क्या क्राइटेरिया होता है? देखिए, इसके लिए अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो आप एलिजिबल होते हैं अगर 8 लाख से आपका एनुअल इनकम है। TFW की अगर हम बात करें तो 6 लाख कंसीडर किया जाता है, लेकिन अगर 2.5 लाख है तो उसको स्ट्रॉन्ग माना जाता है। सो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन TFW उसको पहले मिलेगा क्योंकि हर कॉलेज में 10% सीटें होती हैं। तो 10% या 5% सीटें होती हैं। अगर 60 सीटें हैं तो उसमें से 3 सीटें TFW की होंगी या 6 सीटें होंगी। अब उन 3 या 6 में से किसको पहले मिलेगी? जिसके ज्यादा परसेंटेज होंगे, नंबर अच्छे होंगे, उसको पहले मिलेगी। तो अगेन यहाँ पर अगर अच्छे कॉलेजेस हैं उसमें TFW मिलना बहुत मुश्किल होता है, राइट? अगर नॉमिनल कॉलेज है उनको आप टारगेट कर सकते हो। दूसरा, अगर हम बात करें EWS की, तो EWS में एलिजिबिलिटी के लिए होता है कि आपका 8 लाख एनुअल इनकम होना चाहिए। 8 लाख एनुअल इनकम के बाद आपकी इतनी फीस, उन्होंने बता दिया कि आपके पास 5 एकड़ से ज्यादा की जमीन नहीं होनी चाहिए, आपके पास 100 स्क्वायर फीट से ज्यादा कहीं मकान नहीं होना चाहिए, इससे बड़ा मकान नहीं होना चाहिए किसमें, नगर निगम की सीमा में। तो कुछ ऐसे क्राइटेरिया हैं जो उन्होंने रखे हुए, प्लॉट इतने बड़ा नहीं होना चाहिए, तो आप उसके तहत अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं बेनिफिट्स की, तो क्या बेनिफिट्स मिलता है स्टूडेंट्स को? सो ये बड़ा अच्छा सवाल है यार, आप लोगों को भी जानना जरूरी है। TFW में ट्यूशन फीस वेवर मतलब आपकी ट्यूशन फीस पूरी माफ हो जाती है। EWS में क्या होता है, ट्यूशन फीस भले ही माफ नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर आपको एक कोटा सिस्टम मिलता है, राइट? जैसे कि आपने देखा होगा कि कई बार गवर्नमेंट जॉब में या कहीं पर आप 1, 2, 4, 5 नंबर से रह जाते हो। तो अगर आपकी रैंक है किसी कॉलेज में चाहिए के लिए 1 लाख और मेरे पास EWS, तो मेरा 1,20,000 में हो जाएगा, आपका 1 लाख में नहीं हो जा पाएगा। तो ये एक थोड़ा सा डिफरेंस है जो चीज होती है। तो यहाँ में 1,20,000 में वहाँ एडमिशन ले सकता हूँ। So this was all about EWS and TFW. So रॉथर, अगर आप कुछ और टिप्स देना चाहते हैं हमारे स्टूडेंट्स को? अगेन मैं बस यही बताना चाहूंगा यार, EWS और TFW में अगर आप एलिजिबल हैं, 8 लाख से एनुअल इनकम है, तो जाओ, बहुत ही बेनिफिशियल होता है। क्यों? दोनों नजरिए से आप देखो। एक तो फीस आपकी माफ हो जाती है अगर एनुअल इनकम है, देयर इज नो मैटर आपका अगर एनुअल इनकम जो है 8 लाख से कम है, फिर आप करोड़पति क्यों ना हो, अगर सर्टिफिकेट, गवर्नमेंट को बस यही चाहिए कि आपका एनुअल इनकम कितना है। सो प्राइवेट वालों को कोई दिक्कत नहीं है, गवर्नमेंट वालों को दिक्कत, मतलब जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं उनको दिक्कत आती है कि वो कैसे बनाएंगे। प्राइवेट वालों के तो वैसे भी 8 लाख से कम ही रहते हैं। सो आपने अगर वो बनाए तो आप डेफिनेटली EWS के लिए, TWF के लिए अप्लाई करिए। अगर फीस में आपको नहीं चाहिए, ठीक है, मान लीजिए, लेकिन EWS से क्या फायदा है कि कई बार आपकी एक, मान लीजिए 1-2 नंबर, 10 नंबर, 20 नंबर या फिर 1-2, 5-6 हजार रैंक से अगर आपको कोई कॉलेज छूट रहा है तो इसके थ्रू आपको मिल सकता है। तो EWS होना चाहिए और इसका प्रिपरेशन करें। बेनिफिट वाकई में बहुत ज्यादा है EWS के भी और इसके। अगेन मैं एक और चीज आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि ये रही TFW और EWS की, लेकिन चॉइस फिलिंग करते टाइम भी TFW को ये भी याद रखना है कि अगर आपको TFW मिल गया तो इंटरनल ब्रांच चेंजिंग में, दूसरी चीजों में आपको दिक्कत भी आ सकती है। तो थोड़ा सा आप उन कॉलेजेस को टारगेट करें, राइट? यहाँ पर पूरा सारी चीजें रिसर्च करके टारगेट करें और EWS आप कोटेज के तहत जरूर भरें, जिससे आपको एक अच्छी रैंक मिल सके। तो आई होप वीडियो पूरा समझ में आ गया होगा, लेकिन इसके बाद भी कुछ जो क्वायरी है आपकी तो जाइए, नीचे नंबर दिया गया है, पूछिए हक से, और कोई सवाल है तो Madhya is there, she will ask from you. So don't forget to share it with your friends. Until then, please like, share and subscribe. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.